श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों में से संकलन किया हुआ पूज्य कुमुदी बहन द्वारा श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि पंचम भाग में से गुरुदेव के प्रवचनों का पठन हो रहा है। आज तो शुरुआत में ही सत्संग के विषय में जो बहुत सुंदर बात संत दादू जी महाराज के वरिष्ठ शिष्य बड़े सुंदरदास जी महाराज का कवित्व है। मैंने प्रथम बताया भी शायद है कि सुंदरदास जी महाराज जयपुर से करीबन 55-60 किलोमीटर दूरी पर दौसा नाम का गांव है। वहाँ के खंडेलवाल वैश्य परिवार में उनका जन्म हुआ था और श्रीनगर से दूर मणिभद्र पर्वत के पास में कहीं रसायनी गुफा है। उस गुफा में पतित पावन भगवान के साथ वो 5-5 साल की समाधि में भी बैठते थे
गुरुदेव भगवान ने कहा है। और गुरुदेव भगवान कहते थे कि हमें 2-2 साल की समाधि में और शिष्यों को बैठाते थे। वो आशु कवि थे, निरंतर काव्य के अंदर प्रवाह में बातचीत कर पाते थे। एक के बाद एक छंद कवित्व वगैरह वो बोल लेते थे। वेद शास्त्र उपनिषद वगैरह का जो ज्ञान है वो उन्हें कवित्व के रूप में काफी लिखा है। और सुंदर विलास नाम की पुस्तक में वो है। मुझे बड़ी मुश्किल से एक पुस्तक प्राप्त हो गई थी, तो कभी कभी उनके छंद में गुनगुनाता रहता हूँ। पूज्य गुरुदेव अक्सर अपने उपदेशों में, प्रवचनों में उनके कवित्व और छंद वगैरह का उपयोग करते थे। तो सत्संग के विषय में बड़ा सुंदर एक छंद है, और मैं तो हमेशा उसको गुनगुनाया करता हूँ, गाता भी रहता हूँ कभी कभी। तात मिले पूर्णिमा तो मिले सूत भ्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गज बाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले पर लोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ हो जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम दुर्लभ भाई। अपने पुरुषार्थ से मनुष्य ये सब प्राप्त कर सकता है, विधि लोक और वैकुंठ भी जा सकता है। लेकिन सत्संग तो बड़ा मुश्किल है। संत की, गुरु की कृपा हो, ईश्वर की कृपा हो, तभी वो प्राप्त होता है। एक और भी छंद है। जो कोई जात मिले उन सो नर होत पवित्र लगे हरि रंगा। दोष कलंक सब मिट जाई जो नीच हो जाई सो होत उतंगा। जो जल और मलिन महामति, जो जल और मलिन महा अति गंग मिलो होई जात है गंगा। सुंदर शुद्ध करे तत्कालहु जो है जग माही बड़ो सत्संग। बड़ा सुंदर अर्थ है और पुरानी भाषा है। थोड़ा बहुत समझ में आया है तो समझा दूं, कोशिश करूं। जो कोई जात मिले उन सो, जो कोई जाकर उनको मिले, नर होत पवित्र लगे हरि रंगा। कोई ऐसे पवित्र मनुष्य से मिले तो हरि रंग लग जाता है उसके सत्संग से। दोष कलंक सब मिट जाई, नीचा हो जाई सो होत उतंगा। और ऐसे पवित्र पुरुष से मिलने पर दोष कलंक सारे मिट जाते हैं, और जो नीच होता है जाई सो होत उतंगा, वो भी उत्कृष्ट ऊंचाई पर पहुंच जाता है व्यक्ति, ऐसे सज्जन पुरुष को मिलने पर। जू जल और मलिन महाअति, जैसे अत्यंत गंदा पानी मलिन है, लेकिन गंगा में मिलता तो हुई जात है गंगा। और हम देखते हैं कि गंगा में कई अपवित्र शहरों का पानी मिल जाता है, तो वो गंगा का स्वरूप ही हो जाता है। लोग तो उसका पान भी करते हैं। बहती बहती गंगा आती है जब हरिद्वार और ऋषिकेश में तब।
सुंदर शुद्ध करे तत्काल, हो तत्काल शुद्ध कर देता है जग माही बड़ो सत्संगा। सत्संग बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है, जो तत्काल शुद्ध कर देता है। तो इतना सुंदर सत्संग का और प्रभाव बताया है दोनों छंदों में। हम आगे चलते हैं। श्री गुरुदेव ने लिख कर दिया कुमुद बहन को, मैं पुष्कर के बाद बिल्कुल एकांत में जाना चाहता हूँ, जहां मुझे कोई न जाने। यहाँ पर बहुत ममत्व के कारण लोग स्वतंत्रता पूर्वक मेरे रहने से दुखी होते। मेरा एक विचार भारत भ्रमण का है। जो भगवत इच्छा होगी तो केवल इसलिए कि सबसे अलग हो जाओ। जब तक अलग न रहूं तब तक इनका ममत्व बढ़ता ही रहेगा। मैं यह नहीं चाहता कि तुम भोगे और तुम्हारे भोगने में मुझे संतोष है। ऐसा न मानो। अनंतपुर थोड़े दिन रहो, फिर जाना। उज्जैन से 2/12/65 का लिखा पत्र हरिभाई को मिला। गुरुदेव ने लिखा है, तुम्हारा पत्र अभी मिला है। मेरी तबीयत कैसी है यह तुम ही समझ जाओ, और प्रकृति के नियमों को भी तुम समझते हो। रुपये की सख्त जरूरत थी, इसलिए भिजवाए हैं। माँ को तबीयत का कुछ कहना नहीं, साधारण तबीयत है ऐसा कहना। तुम मेरी तबीयत की चिंता नहीं करना। रणछोड़ दास का आशीष। अनंतपुर 12/12/65 का लिखा पत्र कुमुद बहन को अनंतपुर में मिला। तू सुरेश के साथ कुशल से पहुंच गई होगी और क्रिया योग का अनुष्ठान प्रारंभ कर ही दिया होगा। मैं 20 तक तेरे पास आ जाऊंगा। 20/12/65 को एक और गुरु बहन रमेंद्र बहन जी ने जो नोट किए हुए गुरुदेव के प्रवचन के अंश है। ज्ञान से इच्छा होती है। दो प्रकार की इच्छा होती है। जो भी हम कार्य करते हैं वह ईश्वर की प्रेरणा से करना है। एक विद्यार्थी की परीक्षा के 15 दिन बाकी थे। वह रोज सोता था। पिता ने कहा, पढ़ा तो करो। लड़के ने कहा, रामायण पढ़ी थी लड़के ने। कोई ही सोई जो राम रचि राखा। कोई ही सोई राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। एक चोर था, उसने चोरी की। जज ने पूछा, चोरी की है? उसने कहा, मैंने चोरी नहीं की, बल्कि चोरी करवाई गई है। रामायण में लिखा है, राम किन्न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। ईश्वर की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है। गलती हो जावे तो गलती भगवान की है। रामायण पढ़कर देख लो, गुरुदेव विनोद कर रहे हैं। नट मरकट इव सबहि नचावहि। जैसे मदारी बंदर को नचाता है, ऐसे ही भगवान नट के रूप में जीवों को नचाते रहते हैं। उमा दारु योषित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। भगवान जिसे गिराना चाहते हैं उससे असाधु यानी कि अयोग्य कर्म कराता है। भगवान जिसे बढ़ाना चाहते हैं उससे अच्छे कर्म कराना चाहता है, कराता है। ईश्वर अंतर्यामी है, अंतःकरण को जानता है।
मोटर से एक्सीडेंट हो जाता है तो मोटर की गलती है या ड्राइवर की? दोषी ड्राइवर, माने ब्रैकेट में लिखा है ड्राइवर भगवान है। नाचते नचाते यदि बंदर काट खाए तो दंड बंदर पर नहीं परंतु बाजीगर पर है। इसलिए अपना एक्टिंग, कर्म ठीक करना। क्या कोई डंडा खाने को जेल जाना चाहता है? कोई नहीं जाता। उमा दारू यो शिट की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। वकील साहब बोल रहे हैं, यह नाच नचाना माया का काम है। जो माया सब ही नचावत, केशव कहीं न जाए क्या कहिए। सत्संग नहीं किया तो फिर क्या होता? चोर का कहना है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। जब सब कृपा राम ने अपने हाथ में रख ली है तो सब भगवान पर है। वकील साहब ने कहा चोर मूर्ख है। चोर ने कहा किस बात से? जगत में कोई मूर्ख व बुद्धिमान नहीं है। सुन लो शंकर जी से। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जय जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होय। इसलिए ज्ञान भी ईश्वर के हाथ में है। गुरु नानक जी ने भी कहा है, हृदय प्रेरक राम रघुवंश, कर्म कराना भी आप ही आप, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं। गीता जी में कहा है, बिना इच्छा के जो पाप करता है उसका कौन संचालन करता है? आपके हृदय में वही बैठा है। न चाहते हुए भी पाप कराता है। काम क्रोध का बुरा कर्म कराते हैं, न चाहते हुए भी बुरे कर्म कर बैठते हैं। इसलिए इसको प्रेरणा देने वाला और कोई है? ईश्वर आत्मा सबके हृदय में विराजमान है। भगवान सदा सर्वभूतों को चला रहा है। प्राणियों के हृदय में विराजे भगवान सबको नचा रहा है अपनी माया की शक्ति के द्वारा। चोर ने आगे कहा कि ईश्वर सब चला रहा है तो पत्ता भी जो हिलता है वह भी हुक्म खुदा से, फिर बंदा गुनहगार क्यों? वकील साहब ने कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तात्पर्य की शास्त्र के कहने का मतलब समझे। गुरुदेव ऐसे वाणी विनोद भरी बोलते हुए अलोक तर्क भी इसी प्रकार से करते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं, इन सब बातों का तात्पर्य कि शास्त्र के कहने का मतलब समझे। श्री गीता जी में ही कहा है कि मनुष्य कर्म करने में आजाद है पर फल भोगने में आजाद नहीं है, परतंत्र है। पूज्य कुमुदबेन अनंतपुर थी। 22/12/65 को पत्र मिला कि मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ। जहाँ पहुंचूंगा पत्र दूंगा, फिर फेरी फिक्र न करना। हाँ, आनंद रस में रहना माद्री। अचानक श्री गुरुदेव 23/12/65 को अनंतपुर पधारे। 24/12 को श्री गुरुदेव मुझे रोटी खिलाकर बनारस पधारे। मैं 20/8/65 से सिर्फ आलू खाती थी, जो गुरुदेव ने अपने हाथ से रोटी खिलाई और आगे रोटी खाने के लिए समझाया। भोपाल से 29/12/65 का लिखा पत्र मिला। कुमुद,
गोवर्धन कानपुर गया था। मेरा स्वास्थ्य जैसा देखा था वैसा ही है। तुम अपना अनुष्ठान करती हो, वह करते रहना। मैं 14 जनवरी को इलाहाबाद नहीं जाऊंगा, यह नक्की है। मैं 19 को शायद दाहणू पहुंचूं, नहीं तो 20 और 21 तो नक्की ही है। सबको आशीष। अब परिशिष्ट के रूप में कुछ बातें जो थोड़ी इधर से थोड़ी उधर से प्रवचनों में से वगैरह से और दूसरे लोगों की नोट में से लिखी गई है। तो परिशिष्ट 1965 के साल की हेडिंग से बताया है। को साहिब सेवक ही निवाजी, आप समान साज सब साज। सेवक की साज सब किस प्रकार सजी है भगवान ने। प्रभु तरु कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब शील निधान। गीध अधम खग योनि को निज स्वरूप दिया। सुग्रीव विभीषण को इनके विपत्ति काल में ही राजा बना दिए। और हनुमदादि जे वानर वीरा, डरे मनोहर मनुज शरीरा। गोस्वामी जी और नाभाजी गलता जी में इस विषय पर प्रकाश डाला गया है। गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी और नाभाजी दोनों गलता जी आते थे। गोस्वामी जी ने संवत 1631 में मानस जी की रचना की थी। नाभाजी ने भक्तमाल की रचना 2 साल बाद पूर्ण की थी, जो संभवतः 1633 में हुई होगी। जब मान सिंह जी राजा थे तब गोस्वामी जी गलता जी आए थे मानस जी की कथा सुनने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी पतित पावन भगवान श्री पयाहरि महाराज को मानस सुनाने के लिए गलता जी जयपुर के पास पधारे थे। वहाँ दादा गुरु, गुरुदेव के गुरु, जिसको गुरुदेव हमेशा पतित पावन भगवान कहते थे, वो वहीं विराजते थे। रामानंदा स्वामी जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के प्रमुख शिष्य थे अनंतानंदाचार्य जी, और अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य पूज्य पतित पावन भगवान थे। उनका नाम तो श्री बाल कृष्णदास श्री बाल कृष्णदास जी महाराज था, लेकिन वो दूध का ही सेवन करते थे, जीवन भर दूध ही पिया उन्होंने। तो उनको पयाहरि जी नाम से जाना जाता है। पयाहरि महाराज के दो प्रमुख शिष्य थे, एक किलदास जी महाराज और एक अग्रदास जी महाराज। अग्रदास जी महाराज ने उनके शिष्य नाभाजी ने भक्तमाल की रचना करी थी। अनंतानंदाचार्य जी के एक शिष्य थे नरहरि दास जी, और नरहरि दास जी के शिष्य थे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी। अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य पयाहरि बाबा, उनके शिष्य श्री गुरुदेव भगवान थे। इस प्रकार काका बाबा का गुरु परंपरा में संबंध श्री गुरुदेव का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से रहा। पूज्य गुरुदेव बाबा माने बड़े गुरु भाई के शिष्य थे, जो पतित पावन भगवान पयाहरि महाराज थे। और गोस्वामी जी छोटे गुरु भाई नरहरि दास जी के शिष्य थे।
तो गुरुदेव बड़े पितराई भाई रिश्ते में बाबा चाचा के पुत्र के रूप में थे। जब मानसिंह जी राजा थे तब गोस्वामी जी गलता जी आए थे मानस जी की कथा सुनाने के लिए, और मानसिंह जी परिवार सहित प्रतिदिन गलता जी आते थे। नाभाजी भी तभी आए थे जब मानसिंह जी राजा थे। बाद में दोनों को गोस्वामी की पदवी संत समाज में ही किन्नरगढ़ के भंडारे में दी थी। उस वक्त जयपुर की स्थापना नहीं हुई थी। आमेर में मानसिंह जी का राज्य था, राजपुताना का प्रदेश था, और आमेर राजपुताना में प्रमुख राज्य के रूप में माना जाता था। उसके बाद पीढ़ी, दो चार पीढ़ी के बाद महाराजा जयसिंह हुए, जिन्होंने नया नगर जयपुर बसाया। श्री चैतन्य महाप्रभु जी परंपरा में छठवां स्थान प्रियादास जी का है। नाभाजी महाराज ने आज्ञा दी कि भक्तमाल की टीका लिखना, तब उन्होंने भक्ति रस बोधिनी लिखी। जिनको रुचि हो वो प्रियादास जी महाराज की चार बड़े बड़े ग्रंथों में टीका लिखी है भक्तमाल की। वो सिद्ध पुरुष थे प्रियादास जी, और इसी कारण उनको नाभाजी ने आज्ञा दी थी। जिनको भी भक्तमाल में रस हो वो प्रियादास जी की टीकाओं को कहीं से प्राप्त करे और अध्ययन करे। साहित्य इंसान की संतान होती है। लौकिक संपत्ति तो 5 पीढ़ी तक ही आदमी की याद दिला सकती है, परंतु साहित्य कृति यदि अनुपम और अद्वितीय हो तो युगों तक वह आदमी को जिंदा रखती है। कवि, साहित्यकार अब प्रकृति के सौंदर्य, श्रृंगार, करुणा आदि रसों द्वारा विलासितता को पोषण न देकर लोगों के हृदय में स्वाभिमान तथा कर्तव्य निष्ठा जगाने का तथा शुद्र दंभलालसा और प्रमाद को छुड़ाने का एक ही ध्येय रखे। ये गुरुदेव ने कवि, साहित्यकार वगैरह लोगों को ये एक प्रकार से सूचना या आदेश दिया है। यदि आर्य संस्कृति को पुष्ट रखना हो तो जन समूह के जीवन स्तर को नीति, धर्म और सदाचार के आदर्शों पर आरूढ़ करना ही पड़ेगा। पतन का कारण आत्मविस्मृति, शक्ति विस्मरण, वास्तविकता को ठोकर चढ़ा के स्वार्थ और प्रलोभ लालच में अपने को, निजत्व को इतना अंधा कर दिया है कि अपने मंगलमय मार्ग पर अग्रसर होना भी कल्पना मात्र शेष रह गया। दुर्बलता अनेक रूप धारण करके हमारी मनोवृत्ति के ऊपर अधिकार जमाने लगी। हम असमर्थ रहे। शिक्षा गुरु ऐसी भारत भूमि पीड़ाओं से भर गई। ज्ञान अज्ञान में बदल गया। चेतना पर जड़ता का आरोप होने लगा। पूर्णिमा का हंसता चंद्रमा अमावस्या के तिमिर में मग्न हो गया। सत्व से वंचित हो जाने के कारण हमारे मुख से असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय की भी प्रार्थना न हो सकी। जीर्ण शीर्ण वस्त्रों की भांति हमारे सूत्र बिखर गए। नीरस पुष्प की पंखुड़ियों के भांति चारित्र सौरभ धूली धूली में मिलने लगे।
शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा सांसारिक विकास शक्तियों के अभाव में हमारी अवस्था पिंजड़े में बंदी पक्षी की भांति हो गई। जिन दुर्बलताओं ने हमें इतना श्रीहत कर दिया, उनके निवारण का प्रश्न सन्मुख आने पर 4 साधन अनिवार्य है: शिक्षा, संगठन, रीति रिवाज, स्वतंत्रता। संगठन संगे शक्ति कलौ युगे, पर किए जाने वाले प्रयत्न वास्तविकता से दूर है, क्योंकि दो विरोधी सिद्धांतों में मेल नहीं करता। समानाधिक्यम वै तेजस्मितमिर्योः कृतः। अच्छे साहित्य के माध्यम से ये 4 साधन को अपनाया जा सकता है। जो बात एक की समझ में नहीं आती है या एक बात को असंभव मानता है, वह बात दूसरे को संभवित लगती है। कारण कि संसार में प्रत्येक मनुष्य का ज्ञान एक सा नहीं होता है। ऐसी हालत में जो बात असाधारण है और हमारे ज्ञान, बुद्धि व संस्कार की संकीर्ण सीमा की बाहर की है, उसे असंभवित कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। उत्तम संस्कारी लोगों को अपने विचार लेखन द्वारा समाज को देते रहना चाहिए। यह भी उत्तम सेवा है। सुखी होने की चाबी गुरुदेव ने 3 दोहे बताए हैं। पीपा पाप कियो नहीं, पुण्य कियो सो बार, जो काहू सो ना लियो, दियो दान 1000। संत पीपादास गुरुदेव के दादा गुरु थे और वो कहते हैं कि बस जीवन में पाप नहीं किया है तो ऐसा समझो जीव ने पुण्य 100 बार कर लिया है, क्योंकि दूसरे कोई संस्कार पड़े नहीं है पाप नहीं करने से। और जो काहू सो ना लियो, अपने ऊपर किसी का ऋण नहीं लिया है, तो दियो दान 1000। तो समझो उसने 1000 बार दान धर्म किया है। पाप होवे ऐसा कर्म नहीं करना, कमाना नहीं, और बीमारी होवे ऐसा खाना नहीं, कर्जा होवे ऐसा खर्चा करना नहीं, और लड़ाई झगड़ा होवे ऐसा बोलना नहीं। श्री राम जी के चरित्र के द्वारा मानवता के उदात्त आदर्श व्यक्त हुए हैं। वे मनुष्य मात्र के लिए सदैव अनुकरणीय है, कल्याणप्रद है। मानस जी में मानवता के यही चिरंतन आदर्श ओतप्रोत है जो उन्हें अमरत्व प्रदान किए हैं। वस्त्राहरण और रास पंचाध्यायी पर गुरुदेव अपने विचार रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्राहरण किए। गोपियां पतिपरायण सती नारियां थी। वह अज्ञानवशात भूल करती थी। उन्हें बिना वस्त्र के स्नान करने की शिक्षा देने के लिए भगवान ने वस्त्राहरण लीला की थी। जल में वरुण देवता का वास है। बिना वस्त्र स्नान करने वाला इसी से दूषित होता है। जल में रही हुई वस्त्रहीन गोपियों को अलग जलब भी देखने में आई थी। अपने इस नेत्र दोष मिटाने के लिए कृष्ण भगवान ने बलराम जी से कड़वा तेल मंगवाकर नेत्रों में डाला था। जब वस्त्राहरण करने के लिए भगवान गए, तब गोपियों का अलग झलक दर्शन तो हो ही गया था। इस दोष को दूर करने के लिए कड़वा तेल मंगवाकर नेत्र में डाला था। लाहौर
में बड़े तेजस्वी संत थे पंजाब के। एकदम नाम तो भूल रहा हूं, लेकिन राम मूर्ति या इस प्रकार का नाम है। लाहौर कॉलेज में वो गणित के प्रोफेसर थे। जब 20 रुपया तनख्वाह में या 50 रुपया तनख्वाह में कलेक्टर और तहसीलदार होते थे ब्रिटिश साम्राज्य में, सरकार उन्हें लाहौर की कॉलेज में गणित के अध्यापक के रूप में 500 रुपया प्रति माह देते थे। और वो जो छोड़ने के लिए उद्यत हो गए थे, तब और तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहा था। वो माने नहीं और संसार छोड़ दिया। जब वो गणित के प्रोफेसर थे तो गणित के चिंतन में एक बार छत पे घूम रहे थे। पंजाब साइड में सब छत वाले मकान होते हैं। ठंड भी अधिक होती है तो सुबह की धूप भी अच्छी लगती है। वो छत पर घूमते हुए गणित के किसी विषय पर चिंतन कर रहे थे। उस वक्त कोई दूर के मकान में एक नवयवना स्नान करने के लिए छत पर आई। धूप के कारण लोग छत पर स्नान भी कर लेते थे। अचानक प्रोफेसर साहब की दृष्टि वहां थोड़ी देर के लिए स्थिर हुई। वो जागृत हो गए। अरे, मैं ये क्या कर रहा हूं। वो नीचे आए रसोई घर में और मिर्च का डब्बा उठा के उसमें से मिर्च का पाउडर अपनी दोनों आंखों में भर दिया। मिर्च आंखों को सजा दी कि क्या ये देखना है तुम्हें। 3-4 रोज तलक उनकी आंखें काफी बड़ी बड़ी सूजी रही। वो अपने आप को मस्ती में जब संत हो गए, वैराग्य लेके, राम बादशाह कहते थे। और हिमालय में टिहरी वगैरह, टिहरी के महाराजा ने उनके रहने के लिए वहां व्यवस्था करी थी जंगल में। वहां रहते थे। और भी बड़ी बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं हैं। जिनको भी रुचि हो उनकी जीवन कथा पढ़ सकते हैं। मालूम होगा कि कैसे कैसे संत हमारे भारत देश में हुए हैं और इतने पढ़े लिखे विद्वान। रास पंचाध्याय के विषय में गुरुदेव ने बताया, मदन के 5 बाण, एक एक अध्याय में एक एक बाण का नाश है। प्रथम बाण से क्षोभ होना और शरद पूर्णिमा के दिन मदन के साथ युद्ध का याद आना। मदन मोहन त्रिभंगी है। पैर से लोभ का नाश और सिर से क्रोध का नाश तथा कटी से काम का नाश। यमुना तट पर बंसी बजाना तो बंसी पर बाण और भीतर से गोपियों का नाम निकलना और उनका प्रत्येक गोपी का आना। तीसरा, गोपियों के साथ रास, दो दो के बीच में एक एक श्री कृष्ण का रूप और खुद सबसे अलग बीच में। अकेली चंद्रिका के साथ में सबसे दूर चलना। श्रीमती के पैर में कांटा लगना राधा रानी के। वृक्षाधर अदृश्य हो जाना। इसी तरह मदन के सब बाण व्यर्थ गए। आगे का संकलन में से है, मनुष्य जीवन में प्रमुख पुरुषार्थ है। जब अशुभ अहितकारी क्रिया, कर्म अर्थात तन मन वचन से की जाने वाली अहितकर क्रिया नहीं हो, तभी जानना कि संयम पक्का हो गया है। और रोज बरोज का जो भी व्यवहार किया जाता है वह पुनित होता है। जीवन तप पूर्ण होता हुआ तेज पूर्ण होता है। आत्मज्योति निखर आती है।
शरीर, इंद्रिया और मन के निषिद्ध और निरर्थक आवेगों को अत्यंत क्षीण करके चित्त में सात्विक द्रव्य, सद्गुण, सद्विचार बढ़ाना, ये वानप्रस्थ के मुख्य कर्म है। इसी प्रकार के सब स्फुट वचन इसमें अब आ रहे हैं। मनुष्य जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 नींव पर मनुष्य अपना जीवन रूप मकान, घर निर्माण करते हैं। धर्म और अर्थ दोनों मोक्ष और काम के साधन स्वरूप होने से गौण पुरुषार्थ है। काम और मोक्ष ये होने से प्रमुख पुरुषार्थ कहा गया है। प्राणी मात्र को दुख की निवृत्ति और सुख प्राप्ति इच्छित होने से ये धर्म आदि पुरुषार्थ कहा जाता है। बिना धर्म चित्त शुद्धि, द्रव्य तथा परिवार आदि प्राप्त नहीं होते हैं और बिना अर्थ भी धर्म के द्वारा चित्त शुद्धि और संतति आदि के सुख का लाभ नहीं लिया जा सकता। इसीलिए धर्म व अर्थ को मोक्ष व कामना के साधन स्वरूप गिना जाता है। सांसारिक लोगों में छल कपट हो, इसमें आश्चर्य ही क्या। भोग लालसा, विषय विकार और अमर्याद तृष्णा के कारण सांसारिक व्यवहारों में आज कपट, छल, अनीति, अन्याय और अमानवीयता का प्राधान्य हो गया है। इसीलिए माता पिता, बहन या भाई या परिवार के साथ के संबंध टूट रहे हैं। अपने श्वास की घड़ी के विषय में गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, निद्रा के मध्यकाल में आए स्वप्न याद नहीं रहते। निद्रा से जागृत होने के पहले स्वप्न याद रह जाते हैं। जागृत अवस्था में जो चिंतन किया होता है उसी के बारे में ही बहुधा स्वप्न आते हैं। नींद स्वप्न रहित होनी चाहिए। फालतू विचार व कल्पनाओं के ऊपर ध्यान न देने से विचार कम होंगे, तब ध्यान भी ठीक से होगा और नींद भी स्वप्न रहित होगी। सोते समय मुंह, आंख, कान, हाथ पैरों को ठंडे जल से अच्छी प्रकार से धो लेने चाहिए। इससे तो खून की गर्मी शांत पड़ती है। तब खून की गति स्थिर, मंद होती है। परिणाम में संकल्प विकल्प रहित प्रगाढ़ स्वस्थ नींद आती है। मुझे स्वप्न कभी नहीं आते। नींद के आने पर देर नहीं लगती। नींद का विचार करते 1 मिनट में सो जाता हूं। आसपास में चाहे कितने ही धीरे से एक दूसरे के कानों में मुंह लगाकर भी बातें की जाती है, तब भी नींद में मुझे सुनाई देती है। आसपास में कोई दबे पांव से बिल्कुल धीरे से भी चलता हो तो नींद में भी पता रहता है। उठने के समय का निश्चित विचार हो, ठीक उसी समय बराबर उठ जाता हूं। तुम्हारे हाथ की घड़ी तो आगे पीछे भी चल जाती है। मेरे श्वास की घड़ी एक क्षण भी आगे पीछे नहीं चलती, बराबर समय बताती है। ये अभ्यास का परिणाम है, चमत्कार या सिद्धि नहीं है। प्रश्न पूछा गया था गुरुदेव भगवान से, वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो गए हैं ना। श्री भगवान गुरुदेव ने कहा, वशिष्ठ जी, अगस्त्य जी तथा मत्स्य ऋषि तीनों ऋषियों के जन्म के निमित्त उर्वशी है। आदित्य मित्र विदा हो रहे थे और आदित्य वरुण उस स्थान पर सौर मंडल में आ रहे थे।
ऐसे संधि काल में प्रजावृद्धि के संकल्प से यज्ञ किया था। उर्वशी की इच्छा की पूर्ति मित्र वरुण ने की। देवलोक में भाव ही फलित होता है, स्थूल भोग नहीं होते हैं, भावमय होते हैं। तो मित्र वरुण का जो बीज यज्ञ कुंभ में पहुंचा, उसमें से मत्स्य ऋषि जो कुंभ के ऊपर रहा था, उसमें से अगस्त्य जी, और जो भाग भूमि पर गिर रहा था उसको देवों ने कमल पुष्पों में झेल लिया था। उस पुष्पों में से वशिष्ठ जी का प्रादुर्भाव हुआ है। वशिष्ठ जी नेमि वंश व रघुवंश दोनों की यानी पूरे सूर्यवंश के पुरोहित थे। इंद्र को भी वशिष्ठ जी के लिए अत्यंत सम्मान था, इसलिए वे भी अपने यहाँ यज्ञ आदि में वशिष्ठ जी को ही बुलाते थे। एक बार इंद्र ने बुलाए और वशिष्ठ जी जा रहे थे। इस वक्त निमि राजा ने बुलाए। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि इंद्र के यहाँ का यज्ञ पूरा करके आपके यहाँ आ रहा हूँ, क्योंकि इंद्र का निमंत्रण पहले आया था और उनको हाँ कह दी थी। अब देवलोक में देवों का एक दिन मनुष्य का पूरा वर्ष होता है। निमि राजा ने जिस मुहूर्त में यज्ञ कराना चाहा था वह योग बीत जाता था। तब उन्होंने शतानंद जी को पुरोहित जी के स्थान पर वरण करके यज्ञ प्रारंभ किया। इंद्र के यज्ञ की समाप्ति कराकर वशिष्ठ जी मिथिला आए तो यह देखा पुरोहित का वरण नहीं किया जाता था, क्योंकि वंश परंपरागत पुरोहित होते थे। निमि ने इस मर्यादा का भंग किया। यह देखते ही वशिष्ठ जी ने शाप दिया कि राजमज में निमि ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसके दंड रूप में इनका शरीर नष्ट हो जाए। इस तरफ निमि ने यह जाना तब उनको भी दुख व क्रोधावेश हो गया। वे भी धर्मशील, सात्विक व समर्थ थे। उन्होंने भी शाप दिया कि वशिष्ठ जी महाराज ने लोभवश अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके अपने यजमान का हित कर डाला, इसके दंड रूप में उनका शरीर भी नष्ट हो जाए। परिणाम में वशिष्ठ जी ने अयोध्या जी में सरयू के तीर पर शरीर त्याग दिया और निमि ने यज्ञ स्थल में ही शरीर त्याग दिया। तब वहां उपस्थित ऋषियों ने निमि के शरीर का मंथन करके विदेह की उत्पत्ति की। इस प्रकार मंथन जात होने से जनक कहलाए। निमि ने अब कोई शरीर धारण करने की अनिच्छा प्रकट करी। तब देवताओं ने उनको प्राणी मात्र की पलकों पर स्थान दिया। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार शरीर धारण किया। पुरोहित के कर्म प्रति उनकी अनिच्छा इसी कारण से थी, परंतु ब्रह्मा जी के कहने से केवल रघुवंश के पुरोहित रहे। वहां भगवान श्री राम जी के दर्शन मिलन का आनंद रस प्राप्त करते रहे। गुरुदेव कभी कभी गल्प और कहानियां भी कह देते थे। एक देहाती सिपाही की नौकरी करता था। एक बार छुट्टी पर देहात आया, तब परिवार के खेत में काम करने गया। खेत के काम का अभ्यास नहीं रहा था, तो जल्दी पूरा होता नहीं था। सूरज मत्थे पर चढ़ा आया, दोपहर हो गया, परंतु काम तो पूरा होता नहीं था। सैनिक तो खूब थक गया। इतने में उसका पड़ोसी अपना खेत काम पूरा करके गांव की ओर जा रहा था। सैनिक ने उसे आवाज देकर अपने पास बुलाकर कहा, दोस्त, मेरा एक काम कर देना।
मेरे छोटे भाई से कहना कि तुम्हारे बड़े भाई ने राम राम बोला है। समझ गए ना? कह दोगे ना? पड़ोसी बोला, हाँ समझ गया हूँ। तुम यहीं से ही नौकरी पर जा रहे हो ना? भाई को मिले बिना ही जा रहे हो तो मालूम पड़ता है कि कुछ झगड़ा हो गया है। सैनिक ने कहा, इसमें झगड़े की शंका कैसे तुम्हें आई? हाँ हाँ, तुम्हें फौजी नखरे क्या मालूम होवे? अरे भाई, तुम इतना ही जानते नहीं जानते कि जब किसी को आदर पूर्वक बुलाना होता है तब इतना ही कहा जाता है कि फलाना साहब ने आपको राम राम बोला है। अब समझ गए ना? विचार शक्ति, चेतन तत्व और दिमाग, मनुष्य में सिर्फ एक विशेष लक्षण है उनको मिली हुई विचार शक्ति का। और सब तो पशु पक्षी प्राणी मात्र को जो प्राप्त है वही मनुष्य को भी प्राप्त हुआ है। परंतु जो विशेषतः प्राप्त है वह है विचार शक्ति, मन शक्ति। इसलिए विचार विचार शक्ति का उपयोग करना, विवेक शक्ति जागृत करना मनुष्य का मुख्य लक्षण है। और वो ही प्रथम मुख्य पुरुषार्थ है मनुष्य मात्र के लिए। मानव जीवन का परम लक्ष्य वही है कि मनुष्य अपनी विचार शक्ति का उपयोग करके, विवेक बुद्धि प्राप्त करके, उनके द्वारा प्राप्त मनुष्य जीवन को उन्नत बनावे। चराचर सर्व में चेतन तत्व है। वृक्ष वनस्पतियों में केवल विकास प्रक्रिया प्रक्रिया के रूप से चेतन है। पशु पक्षियों में चेतन कुछ ज्यादा विकसित होता है तो उन्हें भूख, प्यास, भय और उपभोग की सहज स्फुरणा होती है और तदनुसार क्रियाएं करते हैं। खाना पीना प्राप्त करते हैं, धूप ठंड से अपने को बचाते हैं, प्रजनन भी करते हैं। परंतु ये सब में सहज प्रक्रिया रूप चेतन तत्व हैं। इसलिए अहम भाव उनमें नहीं होता और इसी कारण को लेकर कर्ता भाव भी नहीं होता है। इसका कारण यह है कि इतर योनि में इंद्रिया है परंतु मन नहीं है। इंद्रिया सहज क्रिया में रहती है, विकसित मन नहीं है, वाणी नहीं है। यह तो केवल मनुष्य को ईश्वर ने दिया है। मनुष्य वाणी के माध्यम से अपने मन के भावों को, अपनी अनुभूतियों को, अपनी विचारधाराओं को व्यक्त कर सकता है। वाणी अति महत्वपूर्ण और सामर्थ्यवान साधन है जो ईश्वर ने मनुष्य को प्रदान की है। और इतना ही महत्वपूर्ण और सामर्थ्यवान साधन दिया है वह है दिमाग। अद्भुत मज्जा तंत्र, ज्ञान तंतु और कोशिकाएं हैं जो मस्तक की चोटी से लगाकर पैर के अंगूठे तक, तलवे तक, या एक एक रोम में हर एक अनुभूति का, हर एक विचार का, हर एक मानसिक भावना का संदेश पल भर में पहुंचा देता है। इस चेतना में भगवान ने अपने कई कई सामर्थ्य रखी है, या यूं कहो कि अपने आप को स्वयं को रखा है। समय होने आया है तो यहाँ विश्राम लेते हैं। ये सारे स्फुट वचन हैं, इसलिए उसमें एक प्रकार की कंटिन्यूटी या तारतम्य नहीं होता है। गुरुदेव भगवान ने जो जो समय के अनुसार जहाँ जो जो कहा है और अलग अलग भक्तों ने भी उसकी नोट बनाई है, वो सबका ये संकलन है। लेकिन ये भी एक खजाना है
गुरुदेव ने इसके द्वारा कई विषयों को स्पष्ट जो किए हैं वो हमको मिल जाते हैं और मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। सब अपने अपने भावानुकूल इसमें से प्राप्त कर लेते हैं। नित्य प्रति की तरह हम समाप्ति पर विश्व कल्याण की कामना करें। कुछ प्रदेश में कोरोना की महामारी, विश्व के अन्य देशों में भी, और इस वक्त अपने भारत में ज्यादा फैली है। तो हम सब मिलके सच्चे हृदय से वो करुणा वरुणालय भगवान सर्वशक्तिमान उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु आप ऐसी कृपा करें कि सारा विश्व सब प्रकार से सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सभी भक्तों को सादर प्रेम से जय जय सीताराम।